बात है सोशल मीडिया की, उस मीडिया का समाज और राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव की। और अच्छे उद्बोधन आपने सुने। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्माननीय हमारे अत्यंत प्रिय भाई श्री शिव प्रकाश जी, जब ये उत्तराखंड में प्रचारक के रूप में जब पूरे आप सबको भी चेतना दे रहे होते थे, तो हम जो भी समस्याएं रहती थी इनको सुनाते थे, तो हमारी बहुत आत्मीयता है। और भाई हमारे आज इस कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में यहाँ पर माननीय श्री हमारे मुरलीधर राव जी, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे और विविध विषयों को सोशल मीडिया के साथ जोड़ करके बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। क्योंकि मुरलीधर भी भगवान कृष्ण को कहा जाता है, मैं भी बाल कृष्ण हूं, इसलिए भाई से वैसे ही प्यार है हमारा। और मंच पर हमारे बहुत ही अत्यंत प्रिय, बहुत आत्मीय, जिनका जीवन बहुत सरल है पर वो बहुत गहरे हैं, भाई आशीष जी। और इस कार्यक्रम के संयोजन करने वाले भाई हमारे संजय चतुर्वेदी जी और प्रिय भाई मयंक जी, और यहाँ पर हमारे सम्मुख उपस्थित हमारे पूज्य संत वृंद, सभी प्रबुद्ध, हमारी पूज्य मातृशक्ति और सभी सज्जन वृंद। जब हमारी बातें होती है भारतीय संस्कृति के संदर्भ में, हम कहते हैं कि संस्कृति में कहीं अपसंस्कृति ने स्थान ले लिया है, तो हम नकारात्मकता से प्रारंभ होते हैं। पर मैं दूसरी बात कहता हूं, उस अपसंस्कृति के निराकरण के लिए हमारा पुरुषार्थ, हमारी सहभागिता कितनी रही, यदि हम इसको थोड़ा सा विचार करें तो हमारी संस्कृति के जो उदात्त पक्ष हैं, जो इसकी महानता है, इसकी जो वैज्ञानिकता है, वह पूरी दुनिया के अंदर हम पहुंचा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे सरल साधन है तो वह सोशल मीडिया है। माननीय मुरलीधर जी कह रहे थे कि मोबाइल, बहुत सारे प्रयोग न भी आते हों आपको, पर कुछ चीजें हैं छोटी छोटी सोशल मीडिया में। आप जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक पर हूं, तो फेसबुक पर मुझको 3-4 डेली मैं उसमें पोस्ट करता हूं। अपने आप नहीं कर पाए तो मैं बताता हूं ऐसे ऐसे तैयार करो। पहले हम रुचि नहीं रखते थे, मेरे को स्वयं को रुचि नहीं थी। बहुत लोगों ने कहा आचार्य जी आप फेसबुक पर क्यों नहीं है। हमने सोचा कि ये फालतू समय का काम है, क्यों उसमें जुड़े रहना है, बाकी इतना सारा काम है। पर उस फेसबुक से आज हमने देखा कि मैंने लिखता हूं कि नमस्ते क्यों करना चाहिए, एक लाइन डाला, छोटी सी बात है, पर मैंने देखा उसके जो लाइक्स हैं, जिन्होंने जो देखा है, लगभग 20 लाख लोगों ने इतनी सी बात को देखा। तो हमने जो नमस्ते प्रणाम शब्द के जो उसकी जो वैज्ञानिकता है, हम पूरी दुनिया में हमने आराम से पहुंचा दिया। यानी जिन बातों को आप जीवन में देखना चाहते हैं, दूसरों के साथ आप चाहते हैं कि लोग इस तरह का व्यवहार करें, इस तरह का आचरण करें, समाज के परिवर्तन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ऐसा करना चाहिए। दूसरा कोई आपकी सुने या न सुने, परंतु आप सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश को सुना सकते हैं। यह सोशल मीडिया की ताकत है, यह हमको समझनी चाहिए और हम सबको प्रयोग भी करना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अभी समाज के अंदर उससे काफी परिवर्तन भी आ रहा है। चाहे वो राजनीतिक परिवर्तन की बात अभी हम सुन रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे पूरी तरह से सोशल मीडिया की ताकत को
उस चीज को महसूस करते हैं, जानते हैं और उसका परिणाम हम देख भी रहे हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर हमको अपने आप को पहुंचाने के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से किसी भी चीज को पहुंचाने का पहला साधन है वह है संवाद। संवाद या तो हमारे साथ कोई सामने हो, सामने नहीं है तो अपने ज्ञान के अनुसार हम सूचना के द्वारा संवाद कायम कर सकते हैं। तो जो सूचना देने का कार्य है, उस ज्ञान को बांटने का कार्य है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बातों को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। और एक पक्ष नकारात्मकता की यदि मैं बात करूं, क्योंकि आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं, अति सर्वत्र वर्जयत वाली बात है। मैंने ऐसा देखा है कि लोग खाना खा रहे लगे हुए हैं। भाई भोजन करते समय तो तुम भोजन करो, नींद में सो रहे हैं भाई, वो कहीं थोड़ी सी वो आंख खुली तो फटाफट मोबाइल देख रहा आदमी। कोई एसएमएस तो नहीं आया, कहीं कोई ईमेल तो नहीं आई, सोशल मीडिया की कोई सूचना तो नहीं आई। ठीक है, हमको ज्ञान के लिए समाज की गति के अनुसार समाज की जानकारी हमारी बिल्कुल अपडेट रहना चाहिए, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बाकी चीजों को भुला दें। जीवन में उन्नति के लिए, जीवन में कुछ अच्छाई के लिए हम ज्ञान का, संसाधनों का, टेक्नोलॉजी का, विज्ञान का हमको प्रयोग करना चाहिए, पर कहीं वह ज्ञान और टेक्नोलॉजी हमारे लिए बीमारी और मुसीबत का कारण ना बने, यह भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और बच्चों के लिए भी हम इस चीज को, अगली पीढ़ी को भी इसका हमें संदेश देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में हम देख रहे हैं एक भयानक, यह एक, जैसे आप भाई ने कहा कि सोशल मीडिया एक तरह से अगला जो युद्ध है, एक तरह से यह सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ा जाएगा। और हम ऐसा महसूस करते हैं कि अगली जो भयानक जो बीमारियां पैदा होने वाली हैं वो भी सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं वो देन बनेगी, ऐसा डर भी लगता है। तो हर चीज के दो पक्ष होते हैं। मुरलीधर जी बहुत सी बात कह रहे थे, हमको सारी धरती को यदि चमड़े से ढकनी हो, हम सारी धरती को चमड़े से नहीं ढक सकते हैं। यदि अपने पैरों में जूते हैं तो हम जहां भी जाएंगे पैर रखेंगे तो जूतों के द्वारा रखेंगे तो सारी धरती उसके लिए चमड़े वाली हो जाती है। इसी तरह से हमारा जीवन, हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ठीक हो तो कौन क्या करेगा फिर उसकी चिंता हमको करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है। इसीलिए हम दुनिया को, क्योंकि हम सोशल मीडिया के माध्यम से हम पूरी दुनिया को जानने का प्रयास करते हैं पर अपने आप से भटक जाते हैं, तो अपने में स्थित रह करके, केंद्रित रह करके चीजों को करेंगे तो वह हमको औषधि का कार्य करेगी, नहीं तो फिर वह हमारे लिए पॉइजन बन जाता है। तो अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखते हुए हम इन चीजों का उपयोग करें तो जीवन भी खुशहाल होगा, समाज भी खुशहाल होगा, परिवार भी खुशहाल होगा और उन्हीं चीजों को हम प्रचारित भी करें, प्रसारित भी करें और लोगों को आगे तक भी पहुंचाएं। मैं शब्द की बात कर रहा था। नासा के अंदर अभी ऐसा एक प्रयोग हुआ, बताते हैं कि सब भाषाओं में संदेश भेजा गया पर वह संदेश वापस वहां से गड्डम गड हो गया। वो मतलब कि कुछ का कुछ रिप्लाई आया, जवाब, परंतु जब संदेश भेजा गया संस्कृत भाषा में तो वह उसका सही वह उसका उत्तर वापस भी आया। आगे आने वाली चीजें, जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, साइंस की बात कर रहे हैं, चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं तो बहुत सारी चीजें अभी आप कीबोर्ड पे करते हैं, चीजें होती हैं, बाकी आगे शब्द से काम होने वाले हैं और इस बात के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए टेक्नोलॉजी के तो दृष्टि से, परंतु दुनिया के अंदर
सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक भाषा है वह संस्कृत है। इसीलिए कंप्यूटर के लिए या ये सब टेक्नोलॉजी के लिए संस्कृत ही सबसे ज्यादा उपयुक्त है और संस्कृत में ही ऐसा होने वाला है। इसके लिए हमको अभी से तैयार भी रहना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि आप सरकार में भी आप लोगों का पूरा योगदान है, आप लोग उसको चलाते हैं। मैं अभी एक काम और कर रहा हूं, विजय भटकल जी भी यहाँ आए थे, हमारे से काफी लंबी बात हुई, जिन्होंने परम कंप्यूटर की निर्माण करने वाले टीम में वो अग्रणी रहे। तो संस्कृत भाषा के ऊपर बहुत काम हो रहा है। तो आप ये देखेंगे कि आगे आने वाले समय में जो भी ये सोशल मीडिया या हम फेसबुक, ट्विटर जो भी हम यूज कर रहे हैं, अभी व्हाट्सएप वगैरह, उससे और आगे की जो एक स्थिति आने वाली है उसमें हमारी भाषा की भी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। यह मैं पूर्व सूचना, आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, आने वाले 5-10 सालों में, 15 सालों में एक ऐसा समय भी आएगा निश्चित रूप से। तो हमको अभी से उन चीजों के प्रयोग करने के लिए जुड़ना चाहिए, सभी को जोड़ें, प्रेरित करें और उससे समाज के लिए हम बहुत उपकार कर सकते हैं। हमने देखा जैसे हम अपने बहुत लंबा काम नहीं, छोटे छोटे नुस्खे हम डाल देते हैं फेसबुक पर, तो उससे बहुत सारे लोग प्रयोग करते हैं। पहले टेलीविजन में, टीवी में जैसे आप जानते हैं कि जड़ी बूटियों के कार्यक्रम को हम देते थे तो लोग देखते थे, अभी भी देखते हैं, अभी भी आता है। परंतु क्योंकि जो सोशल मीडिया की जो चीजें हैं या जो टेक्नोलॉजी से हमको जब चाहिए, जब हमारा मन करे, बड़ी बात यह है अखबार समय पर निकलता है और उस दूसरे दिन फिर वो पुराने अखबार हम कितना लेकर के चल सकते हैं। टीवी पे समय पर प्रोग्राम आता है, हालांकि रिकॉर्डिंग करके अभी रखा जाता है, पर सोशल मीडिया के आदि के माध्यम से हम चीजों को अपने अनुसार संरक्षित करने में सुविधा है, उसका प्रयोग करने में सुविधा है, उसके द्वारा हम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे परिवर्तन को, जो हम जीवन में चाहते हैं कि बहुत परिवर्तन हो, इसके लिए हमको, चाहे वो सामाजिक परिवर्तन की बात हो, चाहे राजनीतिक बदलाव की बात हो, जो हम लोगों ने आंदोलन किया, अभी भाई कह रहे थे, हम लोगों ने पूरे देश से आह्वान किया कि आप मिस्ड कॉल दें हमको। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, देशवासियों का धन्यवाद भी इस रूप में, और आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे, मेरे तो मैं देखता हूं, क्योंकि आपको पता है कि फेसबुक के अंदर पता चलता है कि कौन कौन से शहर से कितने जुड़े हुए हैं। मुझको ये बात कहते हुए भी खुशी है कि हरिद्वार से मेरे पास 10,000 से ज्यादा लोग हैं, कि शायद हरिद्वार के 10,000 लोग किसी के फेसबुक पर हों, उसको पता नहीं, तो इतने लोग तो हरिद्वार से ही जुड़े हुए हैं। तो उस समय पर हमने मिस्ड कॉल वाला अभियान चलाया, लगभग 1 करोड़ लोगों ने उस, अभी भी हमारे पास पूरे वो रिकॉर्ड हैं, तो एक फिर हम क्या करते थे कि उस मिस्ड कॉल जिसका आया उसको हम मैसेज करते थे। तो हमारा आंदोलन क्या होगा, अब क्या भूमिका होगी, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और आप जानते हैं पिछले सरकार ने बहुत ताकत लगाई कि इस आस्था चैनल को बंद किया जाए, क्योंकि आस्था चैनल के माध्यम से लगभग 2.5 से 3 करोड़ लोग वहां देखते हैं, जो व्यूअरशिप है लगभग इतनी है, और संस्कार चैनल के माध्यम से वहां पर करीबन 1.5 से 2.25 करोड़ लोग उसको देखते हैं। तो इस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी के फेसबुक में भी करीबन अभी 40 लाख से ज्यादा लोग अभी उसको पेज लाइक्स हैं अभी उनके अंदर। तो इस तरह से हमारे पूरे भारत स्वाभिमान के, क्योंकि सोशल मीडिया के हम लोग कई शिविर कर चुके हैं, ट्रेनिंग का प्रोग्राम चलता रहता है, तो मैं ये मानता हूं कि ये हम पूरे हरिद्वार वालों के लिए एक तरह से ये सोशल मीडिया का ये एक प्रोग्राम की एक प्रारंभ है, शुरुआत है। तो हम सब मिल करके जो भी ज्ञान है आपस में शेयर करें और इसको बढ़ा करके, जैसे हरिद्वार नगरी के जो यहाँ के जो विशेषताएं हैं, यहाँ की आध्यात्मिकता है, यहाँ की जो धार्मिकता है, इसको भी हम पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए एक घर बैठे बैठे थोड़ा सा समय लगा करके उस संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो इसमें बहुत शक्ति है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो चाहते हैं, हम उसको संदेश को, कई बार होता है ना कि हम चाहते तो हैं, हम कहें किसको, हमारे मन में तो हैं, सुनाएं तो किसको। आपके पास मोबाइल है, थोड़ा सा सीख लीजिए, सोशल मीडिया है, आप सरका दो, वो अपने आप यदि कोई चीज होगी तो दुनिया में जहां पहुंचाना चाहते हैं अपने आप पहुंचेगी। बस इतनी सी बात है। और इस प्रयास के लिए आप सभी उपस्थित हुए, आप सबने इसका पूरा भरपूर, मैं समझता हूं, आपको लाभ मिला है। और हमारे माननीय शिव प्रकाश जी इतना बढ़िया उन्होंने सोशल मीडिया से परिवर्तन के पूरी दुनिया की इतिहास आपके सामने रखा। और हमारे भाई मुरलीधर जी ने तो पूरा का पूरा, आपने देखा कि पूरा राजनीतिक परिवर्तन और देश की व्यवस्था को और इस पूरे लोकतंत्र को उसके साथ जोड़ दिया है। और भाई आशीष जी ने भी बहुत सुंदर कहा
तो मैं पुनः यही कहूंगा कि हम आगे बढ़ें। परिवर्तन बहुत हुआ है और होगा। सोशल मीडिया से जुड़ेंगे तो और सहयोग मिलेगा। बस उसके थोड़े से नकारात्मक चीजों से हम बचते हुए आगे बढ़ें। तो आप सभी उपस्थित, आप सबका मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत मेरा प्रणाम। ओम।